नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये खुद का व्यापार कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ में उन्नति के बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़े आदमी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो क्या ये बहुत पैसा कमा पाएंगे? क्या ये जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे? क्या इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी? तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इनकी हथेली क्या बता रही है। तो जब भी मैंने इनका हथेली देखा ना तो मैं एकदम खुश हो गया। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति अवश्य बनते हैं। ये लिखवा के आते हैं अपने भाग्य में करोड़पति इनको बनना है। तो ये मैंने किस आधार पे कहा और ऐसी क्या स्थिति इनके हथेली पर बनी है, आइए देखते हैं, समझते हैं। और आप बारीकी के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनके हाथ पर जो चीज़ें हैं ना, ये जातक को बहुत अमीर बनाती है। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति होगी तो आप भी जिंदगी में बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं, पैसा रख नहीं पाएंगे, इतना कमाने वाले हैं। तो भाग्य रेखा, सर्वप्रथम अगर मैं धन कमाई की बात करता हूं, अगर मैं प्रोग्रेस की बात करता हूं, अगर मैं तरक्की की बात करता हूं, तो भाग्य रेखा को देखना निहायत ही जरूरी होता है। और जब मैंने इनकी भाग्य रेखा को देखा तो एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चढ़ रही है एकदम पतली विजिबल, ये वाली भी भाग्य रेखा देखो। 36 के बाद तो और परिवर्तन है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा। मतलब भाग्य रेखा इतनी बेहतर है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ जरूर कराती है, इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको करोड़पति जरूर बनाती है। लेकिन केवल एक भाग्य रेखा में इतना पावर नहीं होता कि आपको करोड़पति बना दे। इसके बाद भी और भी चीजें होती है, उस चीज को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखो, इनकी सूर्य रेखा ने एक विनुमा आकृति बनाया। महज 23 वर्ष की आयु के हैं और सूर्य रेखा ने विनुमा आकृति बना लिया। तो मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, संज्ञान में रखिएगा कि आप जिंदगी पर बहुत पैसा कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे। बनने से पहले मैंने भविष्यवाणी करी है, तो जरूर इस बात को याद रखना। सूर्य रेखा विनुमा आकृति बनाई है तो जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं। उसके बाद ये बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, फिलहाल बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। इसको ठीक करने के लिए उपाय दूंगा, इसको विजिबल कराने के लिए जो बढ़िया रेमेडी है वो दूंगा। क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं, अगर ये विजिबल हो गई ना तो दिन दोगुनी रात चौगुनी करोगे, पैसे जिंदगी पर बहुत कमाओगे, रख नहीं पाओगे। इतने पैसे जिंदगी पर ये योग बना देता है, इतने पैसे आने के योग को ये बना देता है ना कि आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, आप के जहन में ये बात नहीं आ सकती। आप बहुत ज्यादा ही, मतलब क्या ही बोलूं मैं। अगर बुद्ध रेखा विजिबल हो गई, जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है, जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, करोड़पति तय। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दूंगा और आपकी जिंदगी पर तरक्की गारंटी होगी, गारंटी होगी। इसके बाद देख लूं मैं और क्या पॉजिटिविटी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है और जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा। अब जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है तो अच्छे परिवार से है, जिंदगी बेहतर रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है और पैसा खूब कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। मंगल रेखा शानदार है, मंगल रेखा भी बचाव कराती है। इसके उपरांत ये एक पुण्य रेखा भी हाथ पर बन रही है और प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं। प्लानिटरी कंडीशंस का भी विशेष महत्व होता है, तो हमें इस चीज़ को भी तवज्जो देना बहुत जरूरी होता है कि आपकी प्लानिटरी कंडीशंस अच्छी हो, तभी जाके आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आप जिंदगी पर पैसे कमाएंगे, खूब कमाएंगे। चलो ये तो हो गई बात। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था है। इस केस में भी जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। चलो जी, ये तो हो गया पॉजिटिव बात। अब हम नेगेटिव विषय पर बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी हाथ पर तो 100% दिख रही है, अब नेगेटिव चीज़ भी हाथ पर है। तो नेगेटिव चीज़ का भी ध्यान रख के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेगेटिव चीज़ को भी देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो नेगेटिविटी को भी देखना, नेगेटिव चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिविटी में क्या है ये देख लीजिए आप। ये बुद्ध पर ये वाली रेखा, और बुद्ध रेखा बहुत विजिबल ना होना तो व्यापार में थोड़ा नुकसान को ही बताता है, या एक्सपेक्टेड कमाई को नहीं बताता है, या एक्सपेक्टेड कमाई को नहीं बताता है। तो ये वाली बात ठीक है। अब दूसरी चीज और नेगेटिविटी क्या है, बृहस्पति का यहां से दबाव। तो इस दोनों के लिए अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर रहेगी, ज्यादा बेहतर रहेगी, बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे। तो इसका मैं उपाय आपको दूंगा, एकदम दूंगा, ना की तो बात ही नहीं है।
अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें हैं, और नेगेटिविटी मुझे कोई खास आपके तले पर दिख नहीं रही है, और नेगेटिविटी कोई खास आपके तले पर है भी नहीं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अब जिंदगी पर तरक्की कब से होगी, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जिंदगी पर कब से होगी पॉजिटिविटी, कब से आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा और कितने ज्यादा तरक्की करेंगे आप। तो ये माइंड रेखा देखो, ये हो गई, ये जीवन रेखा अलग थलग है, दोनों अलग है। तो काफी इंडिपेंडेंट रूप से आप कार्य करते हैं, काफी इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति होते हैं आप। और थोड़ा सा यहाँ पर लाइन से तो अच्छे ही परिवार से होते हैं, हल्की फुल्की राहु रेखा है नॉर्मल। बाकी यहाँ पर देख लो एक बढ़िया प्रगति आपके 18 वर्ष में, तो 18 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंट हो गए। एक 20 वर्ष में प्रगति है, फिर एक लगभग आपके 23 वर्ष में है, फिर एक लगभग आपके 26 में है, फिर लगभग आपके 28-29 में है, फिर एक 30 में है, फिर 32 में है, फिर लगभग 34 में है, फिर लगभग आपके 40 में, 42 में है, 45 में है, 50 में, मतलब 45 के बाद तो कुछ यात्रा भी है। जिंदगी पर प्रगति की रेखा बड़ी पड़ी है आपके, लगभग ये जीवन रेखा आपके 70 ईयर्स के बाद थोड़ी सी धूमिल है। अभी 25 वर्ष की ही आयु है तो वो बन सकती है, तो इतने ये दूर की बात भी नहीं करेंगे। लेकिन जीवन रेखा पर इतनी प्रगति की रेखा, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जिंदगी को बिताने वाले हैं, निरंतर तरक्की करने वाले। बस थोड़ी अपनी नेगेटिविटी पर वर्क कर लीजिए, अपने नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर लीजिए, बाद बाकी किसी और चीज़ की करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी ऐसे मुझे बेहतर दिख रही है, आपकी ज़िंदगी मुझे ऐसे अच्छी दिख रही है। ऐसे व्यक्ति ऐसे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत गजब का हाथ है, भाग्य में लिखवा के आते हैं करोड़पति बनना है, ये एकदम गारंटी है, एकदम तय है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव बात। और इनके क्वेश्चंस अभी इनके तरीके का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता जिंदगी पर आ ही जाती है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बहुत महत्वाकांक्षी और जबरदस्त थंब है, तो कहीं ना कहीं झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए करने वाली पर्सनैलिटी और जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले योग हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, तो काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, काफ़ी नियमित तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। उसके बाद देखा जाए सूर्य फिंगर बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं। बुध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस के थोड़ा नीचे है, तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट घबराहट में निर्णय को लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप परेशानी में पड़े रहेंगे। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी इस केस में डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ लाइंस है जो परोपकारी नेचर को इंडिकेट करती है। जातक परोपकारी है, बृहस्पति का थोड़ा दबाव है, उपाय दूंगा, बाकी एक समय के बाद बृहस्पति अच्छी है, जिंदगी कंफर्टेबल रूप से बिताते हैं। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के तेज है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, सामान्य भावुकता आगे, हृदय रेखा भी ठीक है। वैष्णो योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये सब भाग्य रेखा की ही बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, यहां पर से भी देख लो पूरी पुण्य रेखा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलना है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत तेज दिमाग है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं है। अपने पराक्रम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाए तो क्या ही कहने। अभी हल्की फुल्की पेट की समस्याओं को बता रही तो केयर करें। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, भाग्य के धनी व्यक्ति हैं, भाग्य के धनी हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, 36 के बाद भी प्रॉपर्टी का सुख के योग बन रहे हैं, डेफिनेटली मिलेगा, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। जीवन रेखा अच्छी है, आयु लंबी है। बाकी मंगल रेखा शानदार है, कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा शुरुआती दौर में सोचेंगे, लेकिन मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए सोचेंगे, उसके बाद अपने सोच को बदल के जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए लग जाएंगे। बाकी ये देखो लग्जरी सुख के लाइन से शुक्र साफ सुथरा है, शादी के बाद विशेष भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे के योग अच्छे बता रहा है। शुक्र और मंगल बढ़िया है, तो जिंदगी बहुत लेविज रहती है और बहुत लग्जूरियस चीज़ों का आपको शौक भी होता है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हो और बिताते भी हैं।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।